का जीवन का पल पल देश के लिए समर्पित है। इसके लिए हम सभी भारतवासियों को प्राणों का बलिदान करने वाले वीर परमवीर चक्र विजेता श्री अब्दुल हमीद के स्मृति के लिए यहाँ पर जो आज का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है उसके अध्यक्ष कैप्टन मकसूद गाजीपुरी जी, उनके सुपुत्र जैनुल जी, उपस्थित सभी नागरिक सज्जन, माता भगिनी, आते आते प्रवेश द्वार पर बाएं तरफ एक पंक्ति लिखी है, प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर उनकी कुर्बानी का यही बाकी निशान है। वास्तव में शहीद अमर हो जाते हैं कैसे? उनका अपना बलिदान एक अपने आप में बहुत महान कृति है। अपने यहाँ पर अपने देश में परंपरा से ऐसे मानते हैं कि जीवन जीना है तो उपभोग के लिए नहीं जीना है, मजे करने के लिए नहीं जीना है। जीवन जीकर उसके अनुभव के आधार पर इस सृष्टि को बनाने वाले से मिलना है, भगवान से मिलना है। ये बहुत कठिन तपश्चर्या है, लेकिन कौन उसमें सफल होते हैं? तो अपने यहाँ ऐसे कहा गया, द्वाविमौ पुरुषो लोके सूर्य मंडल भेदनो। ये जो दिखने वाला संस्कार है उसका भेद करके उसके परे जा सकते हैं। ऐसे दो प्रकार के लोग होते, एक है परिव्राट योग युक्तश्च, दूसरा है रणेता विमुखे हता। एक वो होता है कि जो योगी बनकर और सतत सक्रिय रहता है आत्म साधना में और लोक सेवा में, और दूसरा है रण में सत्य के लिए, न्याय के लिए पराक्रम पूर्वक सीने पर घाव झेलकर वहां पर अपनी आत्माहुति देने वाला। तो अपने मातृभूमि के लिए ये जो पराक्रम उन्होंने किया कच्छ के रण में, उसके कारण अपने आप ही वो इस उत्तम गति के अधिकारी हो गए। परंतु उनकी स्मृति सतत जागृत रखना, उस स्मृति को अपने मन में जागृत रखते हुए अपने जीवन को भी इसी प्रकार स्वार्थ को छोड़कर राष्ट्र के लिए लगाना। ये जितने दिन हम शुरू रखते, जितने साल शुरू रखते, जितने युगों तक चलाते हैं, उतने युगों तक शहीद अमर होते। क्योंकि मनुष्य के जीवन की कल्पना यही है। एक तो वो मनुष्य है, आदमी है। आदमी और जानवर में क्या फर्क है? अब बायोलॉजी के, जूलॉजी के या मेडिकल साइंस के विद्यार्थियों को या उसको जानने वालों को कहेंगे, वो कहेंगे कोई फर्क नहीं है। अपने आगे एक श्लोक में कहा है, आहार निद्रा भयम मैथुनंच सामान्य में पशुभिर नराणाम्। पशु और नर, इनमें भोजन करना, आराम करना, अपना प्रजा परिवार बढ़ाना और सब प्रकार के खतरों से बचना, इसलिए थोड़ा सा मन में भय रखकर जीना, ये सामान्य प्रवृत्ति है, मनुष्य की अलग नहीं है इससे।
परंतु मनुष्य पशुओं से अलग इसलिए है कि उसके मन में संवेदना होती है। पशु घास खाता है तो अकेला खाता है। घास खाते समय उसका पेट जब तक नहीं भरता तब तक उस घास को दूसरे को मुंह लगाने नहीं देता, और उसका खाना हो गया तो उसको छोड़ के चला जाता है। फिर उस घास का क्या हुआ उसको कोई चिंता नहीं, कल के लिए गट्ठर बांध के घर में ही ले जाता, और दूसरा कोई खाए तो भी परवाह नहीं करता। अपनी भूख मिट गई, काम हो गया। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य